आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पिता की कब्र के पास दफनाया जाएगा अतीक अहमद का लाडला, जेल में बंद 2 भाई नहीं होंगे शामिल। अब निशिकांत दुबे करेंगे भूख हड़ताल, जेपीएससी विभाग के बीच सोरेन सरकार को चेतावनी। हूती के हमले में यमन की सेना के कम से कम 30 जवानों की मौत। ट्रंप ने बर्थ राइट नागरिकता पर फिर कसा शिकंजा। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, इटली के शहरों में रेड अलर्ट। मेटा को तगड़ा झटका लगा, 5,000 करोड़ का जुर्माना। थिएटर में 50 दिन तक मचाया गदर, अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है मैं वापस आऊंगा। और 2026 एशिया कप का शेड्यूल जारी, इस दिन होगा भारत पाकिस्तान का मैच। झांसी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान को शुक्रवार 7 अगस्त को प्रयागराज में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुमे की नमाज के बाद शहर के कसारी मसारी इलाके में स्थित कब्रिस्तान में धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होगा। अबान अहमद को बाप अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाया जाएगा। परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में जनाजे की नमाज अदा किए जाने की तैयारी है। मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार अबान अहमद को सुपुर्द खाक किया जाएगा। बता दें कि अबान के 2 बड़े भाई जेल में बंद है, जो उसके दफन में शामिल नहीं हो सकेंगे। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राज्य सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 13 अगस्त तक कोई फैसला नहीं लिया गया तो वह संसद सत्र के दौरान छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 13 अगस्त तक यानी संसद सत्र चलने तक अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो मैं अपनी पार्टी से अनुमति लेकर छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर भूख हड़ताल करूंगा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक झारखंड में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार शाम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई थी। जब यह बातचीत हुई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच चुके थे। देर रात तक यह भी स्पष्ट हो गया था कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। पश्चिम एशिया में पाकिस्तान और भारत का रुख बिल्कुल अलग है। भारत इजरायल का दोस्त है, जबकि पाकिस्तान इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। तुर्की के साथ पाकिस्तान की दोस्ती को भी भारत के हक में नहीं देखा जाता। सऊदी अरब और पाकिस्तान में डिफेंस पैक्ट पहले से ही है। डोनाल्ड ट्रंप भले जल्द युद्ध खत्म होने का दावा करते हो, लेकिन ईरान के इरादे कुछ और ही है। उसकी ताजा प्लानिंग कुछ ऐसी है कि अमेरिका, इजरायल और दुश्मन देशों के जहाज कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना गुजर पाए। साथ ही नियम तोड़ने वाले जहाजों पर तगड़ा फाइन भी लगेगा। दरअसल ईरान की एक संसदीय समिति एक शुरुआती बिल की समीक्षा कर रही है। इसके तहत अमेरिका, इजरायल और अन्य दुश्मन देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से रोका जाएगा। इसकी जानकारी खुद एक ईरानी संसद ने ईरान की समाचार एजेंसी फोर्स को दी है। सेंट्रल यमन में हूती विद्रोहियों की ओर से सैन्य शिविरों पर किए गए हमलों में यमन की सरकारी सेना के कम से कम 30 जवानों के मारे जाने की खबर है। यह हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के बीच हुई लड़ाई के सबसे घातक हमलों में से एक है। यमन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मारिब और हदरामौत प्रांतों में कई सैन्य शिविरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। इन हमलों में कई सैनिकों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। हालांकि मंत्रालय ने मृतकों की सटीक संख्या नहीं बताई। रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों को विश्वासघात बताया और कहा कि इस आक्रामक कार्रवाई का जवाब उचित समय और स्थान पर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बर्थ राइट नागरिकता और बर्थ टूरिज्म को लेकर 2 नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। व्हाइट हाउस के मुताबिक इन आदेशों के जरिए उन मामलों का दायरा बढ़ाया जाएगा जहां अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को अपने आप नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही विदेशियों के सिर्फ बच्चे को अमेरिकी नागरिक बनाने के मकसद से अमेरिका आने पर भी सख्ती की जाएगी। अमेरिका में बर्थ राइट नागरिकता का मतलब है कि देश की जमीन पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को आमतौर पर
अमेरिकी नागरिकता मिलती है। यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की नागरिकता धारा से जुड़ी है। ट्रंप लंबे समय से इस व्यवस्था को सीमित करने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी पिछली कोशिश को अदालत में चुनौती मिली थी और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद प्रशासन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। इस वक्त पूरा यूरोप भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इटली सरकार ने अपने सभी प्रमुख शहरों को हाई रेड अलर्ट पर रख दिया है। इस भयंकर गर्मी की वजह से कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम के इस विकराल रूप ने ऑस्ट्रेलिया में तापमान के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फ्रांस से लेकर बाल्कन तक जंगलों में आग भड़क उठी है। ट्रैफिक और बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को देश के राष्ट्रीय हीट सर्विलांस सिस्टम के तहत आने वाले सभी 27 शहरों को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। इस साल ऐसा पहली बार हुआ है। पूरा नेटवर्क एक साथ सबसे ऊंचे चेतावनी असर पर है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को न्यू मैक्सिको की एक अदालत से तगड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने मेटा को आदेश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करे। यह आदेश उस समय मुकदमे के दूसरे चरण में आया जिसे सोशल मीडिया की यह दिग्गज कंपनी मार्च में हार गई थी। गुरुवार देर रात आए फैसले में जज ब्रायन बिटस्टेड ने कहा कि इस रकम का बड़ा हिस्सा 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर युवाओं के इलाज की सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी रकम अगले 5 वर्षों में जागरूकता और रोकथाम, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य खर्चों पर लगाई जाएगी। सिनेमा घरों में शानदार परफॉर्मेंस के बाद फिल्म मैं वापस आऊंगा अब डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है। निर्माता इम्तियाज अली की लेटेस्ट फिल्म को दर्शकों को खूब प्यार मिला है। अब उनकी कहानी ओटीटी के जरिए ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी। फिल्म आज शुक्रवार 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम पर यह खबर दर्शकों के साथ कल साझा की। नेटफ्लिक्स ने पोस्ट में लिखा, 8 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी वह अब पूरी होगी। देखिए मैं वापस आऊंगा 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर। इससे पहले डायरेक्टर इम्तियाज अली ने मैं वापस आऊंगा के सिनेमाघरों में 50 दिन पूरे होने पर पोस्ट किया था। उन्होंने लंबे नोट में लिखा था, सिनेमाघरों में 50 दिन यह किसी भी फिल्म के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। मैं वापस आऊंगा ने आज यह मुकाम हासिल किया है और मेरा पहला ख्याल दर्शकों के प्रति आभार है। वे अच्छे लोग जो सिनेमा देखते हैं, जिन्होंने फिल्म से इमोशनल जुड़ाव महसूस किया और दूसरों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फिल्म की जबरदस्त तारीफ की सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें फिल्म पसंद आई। ऐसे लोगों की संख्या और बढ़े। एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने गुरुवार 6 अगस्त को 2026 महिला एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया। टूर्नामेंट की शुरुआत 28 अगस्त से होगी, वहीं फाइनल 13 सितंबर को खेला जाएगा। इसमें सबसे मोस्ट अवेटेड भारत बनाम पाकिस्तान का मैच 5 सितंबर को होगा। यह T20 फॉर्मेट खेला जाने वाला महिला एशिया कप का 6वां एडिशन होगा, जिसमें 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, भारत और पाकिस्तान की। इसके अलावा ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और चीन शामिल है। बाकी ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया शामिल है। भारतीय टीम पहला मुकाबला थाईलैंड के खिलाफ 30 अगस्त को खेलकर अपने अभियान का आगाज करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करती है। टूर्नामेंट के सभी मैच लाइट्स के अंडर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे और स्थानीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होंगे। कुल 15 मैच खेले जाएंगे। सभी मुकाबले एक ही मैदान पर खेले जाएंगे।